डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसीपी क्लासेस। मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं बीएसटी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्लास 12 के जितने बच्चे हैं चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं बीएसटी आज से स्टार्ट करूंगा और कंटिन्यूअस बीएसटी में पढ़ाऊंगा। मैं दो पेपर आपको पढ़ाऊंगा, एक बीएसटी और एक इकोनॉमिक्स। क्लास 12 के जितने सारे बच्चे हैं, चाहे झारखंड बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से है, अदर स्टेट बोर्ड से है, तो इकोनॉमिक्स और बीएसटी में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, एक दिन इकोनॉमिक्स का वीडियो डालूंगा, एक दिन बीएसटी का वीडियो डालूंगा। इस तरह अल्टरनेटिव में एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन बीएसटी का वीडियो में डालूंगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़े रहने से क्या होगा कि आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए, तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले जो सॉरी बीएसटी का जो सबसे पहले सिलेबस में बता देता हूँ कि बीएसटी में जो आपका सिलेबस है उसमें आपका टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। उनमें से जो पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट, वो उस चैप्टर से पहला क्वेश्चन में लिया हूँ। कौन सा चैप्टर से? नेचर एंड सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट जो चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट, उस चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट देखिएगा, द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन यूज्ड, द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंस। बहुत सारे सेंस में मैनेजमेंट के टर्म्स को यूज किया गया है। समटाइम्स इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यह क्या है? एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। At other times it is used to describe it as a function of managing people. It is also referred to a body of knowledge, a practice and discipline. अब यहाँ पर देखिएगा कि मैनेजमेंट का जो आपका फंडा है यहाँ पर, तो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग the enterprise resource for the purpose of the achieving the goals of the organization. ऑर्गेनाइजेशन को गोल को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल प्राप्त हो जाए। तो ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस ही मैनेजमेंट कहलाता है। F.W. टेलर का कहना था कि मैनेजमेंट इज आर्ट, एक मैनेजमेंट कला होती है जो नोइंग व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं, टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब मैनेजमेंट एक कला है ये जानने का कि आप क्या करना चाहते हैं अच्छे ढंग से और सस्ते ढंग से। मतलब मैनेजमेंट में क्या होती है कि आपका जो रिसोर्स होती है उसको ऑप्टिमाइजेशन यूज करना है, ऑप्टिमाइज यूज करना है, और आपका जो आउटपुट होती है वो मैक्सिमाइज देना है। तो ये होता है मैनेजमेंट। एक अच्छा मैनेजमेंट यही करता है, अपने रिसोर्स को कम से कम यूज करता है और अपने जो आउटपुट होती है, प्रोडक्शन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देती है। एक अच्छा और स्मूथ और डायनेमिक मैनेजमेंट का काम यही होता है। अब देखिएगा मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो है, यहाँ पर F.W. टेलर का डेफिनेशन में फिर से लिया हूँ कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन सीइंग, देखना है, दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और आप जो करना चाह रहे हैं वो क्या हो रहा है अच्छे ढंग से और वो भी सस्ते पूर्वक, मतलब और रिसोर्स को कम यूज करते हुए। तो ये मैनेजमेंट होती है। अब दूसरा मैनेजमेंट जो है, जॉर्ज एंड आर टेरी ने जो दिया है, मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड accomplish to the object, accomplish मतलब मिलकर, टू ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ द पीपल एंड रिसोर्स। पीपल यानी कि जितने सारे वर्कर्स होते हैं, जितने सारे मैनेजमेंट में जितने सारे एम्प्लॉय होते हैं, चाहे या ह्यूमन बींग होते हैं, सारे ह्यूमन बींग का बात कर रहा है और रिसोर्स का बात कर रहा है। सब मिलकर क्या होता है, मैनेजमेंट के जो गोल होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, आपका जाके स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, कोऑर्डिनेटिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है। तो वो जो की जाती है, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है मैनेजमेंट।
चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि मैनेजमेंट के जो आपका कॉन्सेप्ट है, तो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि अलग-अलग और राइटर ने अलग-अलग अपना-अपना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिसको जैसा नज़र पड़ा मैनेजमेंट पर जिस तरह का उसको फीलिंग हुआ, जिस तरह का उसको लगा, उस तरह का वो कॉन्सेप्ट दे दिया है। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक हाथी खड़ा है और मान लीजिए कि 4 व्यक्ति है, चारों अंधा है। अब चारों को पूछिएगा कि इस हाथी कैसा है? तो मान लीजिए कि कोई सूँड़ पकड़ा, तो बोलेगा कि हाथी तो साँप जैसा लंबा है। कोई मान लीजिए कि हाथी का कान पकड़ा, तो बोलेगा तो हाथी एक एक तरह से सूप जैसा मतलब क्या है कि फैला हुआ है। कोई मान लीजिए कि हाथी का पैर पकड़ लिया, तो वो अंधा व्यक्ति बोलेगा कि हाथी एक खंभा जैसा होता है। तो सबका अपना-अपना कॉन्सेप्ट होती है, मैनेजमेंट का जो यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जिसको जैसा नज़र मिला, जिसको जैसा फीलिंग हुआ, उस तरह का वो कॉन्सेप्ट दे दिया। उसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट होता क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको जैसा लगा, आपको फीलिंग हुआ, आप रियलाइज़ किए कि नहीं ये ऐसा होता है, तो वो आपका वो कॉन्सेप्ट हो गया। तो सब देखिए मैनेजमेंट में कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आपस में जुड़े रखना है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? सभी व्यक्ति को आपस में क्या करता है? जोड़ के रखता है। जैसे कि द मैनेजर ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज एंड रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेमली मैन, मशीन, मटेरियल्स एंड मनी, द फोर मैन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो 4 मैन होते हैं, चारों मैन को क्या करते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। इसलिए मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन होती है। समझ में आ रहा? अगला प्रोसेस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया होती है। तो द मैनेजर अचीव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द रिसोर्स बाय द मीन्स ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग। मैनेजमेंट जो कोऑर्डिनेट प्रोसेस है वो होता है कि मैनेजर अचीव करता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्स बाय मींस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग करके मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करके जो प्रोसेस करने का जो प्रोसेस होती है, जो करने का जो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस कहलाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। क्या चीज का प्रोसेस होती है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का एंड कंट्रोलिंग का। तो ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। आपका अगला प्रोसेस है कि मैनेजमेंट इज ए पर्पोसिव प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक क्या है? पर्पोसिव प्रोसेस है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। मतलब पहले से क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाता है, कि टारगेट को डिसाइड किया जाता है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, और तो वो होता है पर्पोसिव प्रोसेस। तो विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, पहले से ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया जाता है। विदाउट एन ऑब्जेक्टिव वी हैव नो डेस्टिनेशन टू रीच या पथ टू फॉलो टू अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके पास डेस्टिनेशन नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा कि आप जाइएगा किधर। आपको जाना कहाँ है आपको पता नहीं, तो आप कैसे जाइएगा? इसलिए मैनेजमेंट क्या होती है? एक पर्पोसिव प्रोसेस होती है। आपको जाने के लिए एक गोल डिसाइड करना पड़ता है, आपका डेस्टिनेशन डिसाइड करना पड़ता है, उस डेस्टिनेशन के पथ पे आपको चलना पड़ता है। तो ये होता है मैनेजमेंट इज ए पर्पोसिव प्रोसेस, और ये डेस्टिनेशन आपको काम करने से पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है गोल बोथ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पर्पोसिव गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द अदर्स पीपल्स। ये तो डेफिनेशन में है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द अदर पीपल्स। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस इसलिए होती है कि सोशल सामाजिक जो व्यक्ति होते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उन लोगों के काम के द्वारा ही मैनेजमेंट का काम को किया जाता है। इसलिए लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर पीपल्स। अगला पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज ए साइक्लिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है? मैनेजमेंट एक साइकिल प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है कि मैनेजमेंट को आपको घूमते रहता है। इट रिप्रेजेंट प्लानिंग, एक्शन, कंट्रोल, रिप्लानिंग साइकिल, तो एंड ऑन गोइंग प्रोसेस टू अटेन द प्लान गोल। क्या होती है? गोल को प्राप्त करने के लिए आपको मैनेजमेंट को चारों तरफ घुमाना पड़ता है, और आपको फिर से देखना है। एक बार आप मैनेज कर दिए हैं, मान लीजिए सबको एडजस्टेड कर दिए, मैनेज कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका मैनेजमेंट का काम पूरा हो गया है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस को यहाँ पर साइकिल प्रोसेस लिखा गया है।
कि मैनेजमेंट को आपको बार-बार करना पड़ेगा। मैनेजमेंट को आपको बार-बार देखना पड़ेगा। एक बार करके आपको छोड़ नहीं देना है। अगर एक बार आप करके छोड़ दिए तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर काम आपका ऑब्जेक्टिव के अनुसार नहीं चल पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, गोल को प्राप्त करने के लिए, डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए आपको मैनेजमेंट क्या करना होगा? आपको कंटीन्यूअस चलाना होगा। तो मैनेजमेंट एक क्या होता है? साइक्लिकल प्रोसेस होती है। मतलब आपको चलाते रहना है मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं कि एक बार सेट करके छोड़ दिए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप सबसे पहले कॉपी में ये 5 पॉइंट और मैनेजमेंट का जो मीनिंग है, वो नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप एक बार वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, तो आपका सारा फंडा जो बेसिक कंटेंट है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है? अगर वीडियो समझ में आ गया है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने से क्या होगा, मैं भी मोटिवेट होऊँगा अगला वीडियो बनाने के लिए। ठीक है? ओके, धन्यवाद।